देश भर में कोरोना सबसे ज्यादा प्रभावित कर रहा है महाराष्ट्र को, और उसमें भी मुंबई, जहां अब तक कोरोना के करीब 14,000 मामले सामने आ चुके हैं, जबकि पिछले 24 घंटे में ही 800 से ज्यादा मामले मिले हैं। ऐसे में मुंबई को चीन के वुहान या अमेरिका के न्यूयॉर्क जैसी तबाही से बचाने के लिए क्या किया जा रहा है, जान लेते हैं। कोई नहीं जानता कि आने वाले दिनों में मुंबई में कोरोना का कहर और कितना सितम ढाएगा। कोई नहीं जानता मुंबई में जानलेवा वायरस से फैल रही महामारी का प्रकोप और कितने लोगों को शिकार बनाएगा। लेकिन इतना तो तय है कि जिस हाल में आज है मुंबई, उसमें हाल फिलहाल कोरोना संकट से निजात पाना बेहद मुश्किल हो गया है। हालात ये हैं कि मुंबई में कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज के लिए कम पड़ने लगे हैं अस्पताल। ऐसे में सवाल यही उठ रहा है कि मुंबई को कोरोना से बचाने के लिए आखिर क्या कर रही है महाराष्ट्र सरकार। हम आपको बता दें, मुंबई में कोरोना के मौजूदा हालात से निपटने के लिए सरकार ने बनाया है मेगा प्लान। बता दें कि कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए बीएमसी प्रशासन मैदानों में ही अस्पताल और क्वारंटीन सेंटर बनवा रहा है। कोरोना पीड़ितों के इलाज के लिए बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स के MMRDA ग्राउंड में भारत का पहला ओपन ग्राउंड अस्पताल बन रहा है। यहाँ चीन के वुहान की तर्ज पर लगभग 1000 से ज्यादा बेड के अस्थायी अस्पताल का निर्माण किया जा रहा है। बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स प्रदर्शनी मैदान में 15 दिन में इस अस्पताल को तैयार करने का लक्ष्य रखा गया था। अस्पताल निर्माण का काम 28 अप्रैल को शुरू हुआ और अगले कुछ दिनों में ये तैयार हो जाएगा। ये अस्पताल ऐसे कोरोना मरीज के लिए तैयार किया जा रहा है जिनकी हालत गंभीर नहीं होगी। 1.25 लाख वर्ग फुट क्षेत्र में बन रहे अस्पताल के 500 बिस्तरों में ऑक्सीजन की व्यवस्था की जाएगी। अस्पताल के भीतर ही मरीजों के लिए वॉशरूम और टॉयलेट की सुविधा भी होगी। यहाँ मरीजों की जांच के लिए लैब भी तैयार किया जा रहा है। साथ ही यहाँ एक्सरे और ECG की भी सुविधा होगी। बताया जा रहा है कि जरूरत पड़ने पर भविष्य में इस मेकशिफ्ट अस्पताल का विस्तार कर इसमें 5000 बेड का इंतजाम भी किया जा सकता है। इसके अलावा गोरेगांव के नेशनल एग्जीबिशन सेंटर नेस्को में भी बीएमसी की ओर से 1240 बेड वाला क्वारंटीन सेंटर बनवाए जाने की खबर है। यहाँ ऑक्सीजन की सुविधा होगी और ये सेंटर हॉस्पिटल की तरह काम करेगा। वहीं वाशी स्टेशन के सामने सिडको एग्जीबिशन सेंटर में भी 1100 बेड का एक अस्पताल बनाया जा रहा है। बीएमसी मुंबई में कॉलेजों, प्राइवेट हॉलों, कम्युनिटी हॉलों और ग्राउंड को कब्जे में लेकर क्वारंटीन सेंटर बना रही है। खुले मैदान में अस्पताल का निर्माण इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि मुंबई में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या इतनी हो गई है कि अब यहाँ अस्पताल कम पड़ने लगे हैं। इसके अलावा खबर ये भी आई है कि महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई में पुलिस ड्यूटी के लिए केंद्र सरकार से अर्धसैनिक बलों की भी मांग की है, ताकि अभी तक लगातार जी तोड़ मेहनत कर रहे मुंबई पुलिस के जवानों को कुछ आराम दिया जा सके, कुछ राहत दी जा सके। मुंबई में कथित तौर पर सेना बुलाने की चर्चा होने पर खुद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने इस बात का जिक्र किया था। वैसे आपको बता दें, जरूरत पड़ने पर मुंबई में सरकार नौसेना और सेना के दूसरे अंगों की भी मदद ले सकती है। पिछले दिनों ये भी खबर आई थी कि मुंबई के समुद्री किनारे पर नौसेना ने एक जहाज में विशाल क्वारंटीन सेंटर तैयार कर लिया था, जिसका इस्तेमाल विदेशों से लौटे लोगों को अलग रखने के लिए किया जाने वाला था। तो अब जरूरत पड़े तो महाराष्ट्र सरकार के पास कोरोना से निपटने के लिए भारतीय सेना की चिकित्सा व्यवस्था और अन्य सुविधाओं के इस्तेमाल का भी विकल्प है। लेकिन मुंबई महानगर में कोरोना से निपटना टेढ़ा मामला जरूर है, क्योंकि यहाँ एशिया की सबसे बड़ी स्लम बस्ती धारावी है, जो कोरोना का एपिसेंटर बन चुकी है और वहाँ सोशल डिस्टेंसिंग या अन्य नियम कायदों का पालन करवा पाना बेहद मुश्किल है। मुंबई में रोजाना कोरोना से बीमार होने वालों की तादाद बढ़ रही है और उसी हिसाब से मौतें भी बढ़ रही हैं। ऐसे में केंद्र से लेकर महाराष्ट्र सरकार और देश की तमाम स्वास्थ्य सुरक्षा एजेंसियों के सामने मुंबई को महामारी का और शिकार होने से बचाना आज सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि मुंबई में अब सिर्फ आम लोग ही कोरोना के शिकार नहीं हो रहे, बल्कि तमाम अस्पतालों में कोरोना पीड़ितों की जान बचाने का काम में लगे डॉक्टर, नर्स और स्वास्थ्य कर्मचारी भी लगातार वायरस के चंगुल में फंसते नजर आ रहे हैं। इसके अलावा मुंबई की कानून व्यवस्था को काबू में रखने वाले पुलिस कर्मियों पर भी हो रहा है कोरोना का प्रहार। वहीं मुंबई की आर्थर रोड जेल के कैदियों पर भी हो चुका है कोरोना का हमला और लगभग 200 के करीब कैदियों के वहां कोरोना से संक्रमित होने की हैरान करने वाली खबर आ चुकी है। ऐसे हालात में सरकार और प्रशासन तो कोरोना पर काबू करने के लिए अपना काम कर ही रहे हैं, लेकिन खुद कोरोना के संक्रमण से बचाने की बड़ी जिम्मेदारी कुल मिलाकर आम लोगों पर ही है, क्योंकि वही कोशिश करें तो इसके प्रकोप को रोका जा सकेगा, वरना ये पूरी मुंबई को अपनी चपेट में ले लेगा।